हेलो जी, आज हम लोग जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो रियल कहानी पर बेस्ड है। तो मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले ही बता दूं एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में। एड और लॉरेन वॉरेन यूरोप के सबसे बड़े गोस्ट हंटर हैं जिनकी कहानियाँ सच हैं और उनके पास सच में कोई आर्टिफैक्ट्स है जहाँ पर वो डेमनिक पावर्स से पोजेस चीज़ें रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एडवर्ड और लॉरेन वॉरेन से, जो एक कॉन्फ्रेंस में अपने सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें पैरन फैमिली से मिलवाया जाता है। कैरोलिन और रॉजर पैरन अपने 5 बेटियों के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही सब घर के अंदर जाते हैं, उनका डॉग घर के अंदर जाने से इनकार कर देता है। पैरन फैमिली की 5 बेटियां हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। अप्रैल को एक पुरानी म्यूजिक बॉक्स मिलती है एक बड़े पेड़ के नीचे, जिसमें एक आईना होता है। एक दिन जब सब हाइड एंड क्लैप खेल रहे होते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है और उसके पीछे एक दरवाज़ा छुपा होता है। जब उनके पापा उस दरवाज़ा को खोलते हैं तो वहाँ उन्हें एक डार्क स्टोर रूम मिलता है जिसमें एक पुराना पियानो और भी पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। एक्स्ट्रा स्पेस पाकर फैमिली काफ़ी खुश होती है। इस सब के बाद घर में अजीब और डरावनी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। रात को उनका डॉग लगातार भौंकता रहता है जैसे उसने कुछ देखा हो। अगली सुबह कैरोलिन के पैरों पर अजीब निशान होते हैं और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी होती हैं। अप्रैल को उनका डॉग डेड मिलता है जो सबको और ज़्यादा डरा देता है। एक और सीन में हम एडवर्ड को उनके बेसमेंट म्यूजियम में देखते हैं जहां वो कर्स्ड आइटम्स रखते हैं। उन्होंने एक प्रेस रिपोर्टर को बताया कि ये सब चीज़ें या तो विचक्राफ्ट के लिए यूज़ हुई हैं या कर्स्ड हैं। यहीं पर वो एनाबेल डॉल का भी जिक्र करते हैं जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविलिश पावर रखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पैरन फैमिली के घर पर। घर में हर रात 3:07 पर घड़ियाँ रुक जाती हैं। एक रात क्रिस्टीन को लगता है कि कोई उसके पैर खींच रहा है और उसे एक अजीब सी बदबू भी आती है। सिंडी ने नींद में चलना शुरू कर दिया है और वो एंड्री के कमरे में जाकर अपना सर अलमारी पर मारने लगती है, ठक ठक ठक। कैरोलिन के शरीर पर नई नई चोट के निशान मिलते हैं और रॉजर को एक डेड कबूतर भी मिलता है जो पेड़ से गिरता है। एक दिन जब कैरोलिन और अप्रैल घर पर अकेली होती हैं, कैरोलाइन देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं है। अप्रैल अपनी माँ को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन एंड्री के कमरे में जाती है तो अलमारी खुद से खुल जाती है और उसके अंदर से कोई ताली बजाता है। कैरोलिन को लगता है कि इसके पीछे अप्रैल होगी, पर वहाँ अप्रैल होती ही नहीं है। रात को क्रिस्टीन को फिर से लगता है कि वो उसका पैर खींच रहा है, लेकिन इस बार ज़्यादा तेजी से। क्रिस्टीन को डर के मारे लगता है कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होता है जो उसे और उसके परिवार को मार देने की धमकी दे रहा है। नैन्सी भी वहाँ होती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बुरी स्मेल महसूस होती है। क्रिस्टीन सब कुछ रॉजर और परिवार को बताती है। फैमिली के सभी मेंबर्स डर जाते हैं और कैरोलाइन के शरीर पर चोट के निशान भी बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन कैरोलाइन को घर के बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो सब बच्चे सो रहे होते हैं। अचानक घर के फोटो फ्रेम्स गिरने लगते हैं और वो एक अजीब आवाज़ को फॉलो करते हुए बेसमेंट पहुंच जाती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है और कैरोलिन को किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है जो उस पर अटैक कर रही होती है। सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम में वार्डरोब से अपने सर मार रही होती है। देखकर एंड्रिया उससे बेड पर ले जाती है, तभी वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब एंड्रिया चेक करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर वो वार्डरोब के ऊपर फीमेल भूत का ऑपरेशन देखती है जो उस पर अटैक करती है। रॉजर घर लौटकर कैरोलिन को बेसमेंट से बाहर निकालता है और दोनों सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। सभी अब काफ़ी डरे हुए होते हैं। अगले सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ एडवर्ड सुपर नेचुरलिज्म पर लेक्चर दे रहा होता है और कैरोलिन भी एक लिसनर के रूप में वहाँ होती है। लेक्चर के बाद कैरोलिन एडवर्ड और लॉरेंस मिलकर उन्हें अपने घर आने के लिए मनाती है। एडवर्ड और लॉरेंस सब कुछ सुनने के बाद उसके घर जाते हैं। कैरोलिन और रॉजर उन्हें बताते हैं कि घर में हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। घर में हमेशा एक बुरी स्मेल आती है। दरवाज़ा रात को 3:07 पर नॉक होता है और जो भी चिड़ियाँ घर के अंदर आती वो गर्दन में मरी हुई, गार्डन में मरी हुई मिलती हैं। घर की सभी घड़ियाँ जो हैं हमेशा 3:07 पर रुक जाती हैं। एडवर्ड उन्हें बताता है कि ये सब डेविल की मौजूदगी के संकेत हैं। बाद में वो बेसमेंट में जाते हैं और लॉरेन वहाँ पे कुछ गलत होने का एहसास करती है। एडवर्ड सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। लॉरेन अप्रैल के दोस्त के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है।
अप्रैल उसे म्यूज़िक बॉक्स देती है और जब लॉरेन उस बॉक्स का म्यूज़िक सुन रही होती है तो उन्हें उस मिरर में एक छोटा भूत रॉरी दिखाई देता है, जिसके बारे में अप्रैल ने बताया भी था। फिर वो उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने म्यूज़िक बॉक्स ढूंढा था। लॉरेन को भूत का apparition दिखाई देता है जो इस परिवार को तंग कर रहा होता है। लॉरेन बताती है कि ये घर एक बड़े डेविल का ठिकाना है और ये एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। लॉरेन बताती है कि उसने एक डार्क फिगर देखा था जो हमेशा कैरोलिन, रॉजर और उनके बच्चों के पीछे रहता है। वो गोश्त उनके साथ इस तरह चिपक गया है कि अगर ये घर भी छोड़ देते हैं तो भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एडवर्ड बताता है कि यहाँ एक एक्सोरिज्म की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले उन्हें सबूत देने होंगे, तभी चर्च एक्सोरिज्म की इजाज़त देगा। लॉरेन कहती है कि इस घर में कई भूत हैं, पर सिर्फ एक भूत है जो हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है। एडवर्ड एक रात रिकॉर्डेड क्लिप सुनता है, पर उसमें सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ सुनाई देती है। रॉजर और कैरोलिन की कोई आवाज़ ही नहीं आती है। लॉरेन एडवर्ड को इस जगह की हिस्ट्री बताती है। यहाँ एक आदमी ने एक फार्म हाउस बनाया था और उसने एक औरत से शादी की थी जिसका नेम बातशेबा था। बातशेबा काली जादूगरी में विश्वास करती थी और उसने अपने 7 दिन के बच्चे को बलि के रूप में जला दिया था। जब उसका पति इस बात का गवाह बना तो बातशेबा ने खुद को पेड़ से लटकाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद यहाँ कई लोगों की मौत हुई, जैसे एक बच्चा रॉरी जो अपने दुख में डूबकर खो गया, और उसकी माँ ने भी स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया। एडवर्ड और लॉरेंस सबूत इकट्ठा करने के लिए रॉजर के घर जाते हैं ताकि चर्च को दिखाया जा सके। एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड और एक लड़का ड्रू उनकी मदद करते हैं। लॉरेन कैरोलिन के परिवार की फ़ोटो देखती है और सिंस उसके पास पावर होती ही है तो समझ जाती है कि ये खास पल था उनके जीवन का। एडवर्ड हर रूम में हॉली वाटर स्प्रिंकल करता है ताकि डेविलिस पावर को इरिटेट किया जा सके और सब कुछ रिकॉर्ड हो। बेसमेंट का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है, पर जब एडवर्ड और लॉरेन वहाँ जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन सुबह सब खुशी से नाश्ता कर रहे होते हैं। एडवर्ड कैरोलिन से कहता है कि वो रेस्ट करे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। लॉरेन जब बाहर सुखाए हुए कपड़े ले रही होती है तो उसे बातशेबा का भूत कपड़े के पीछे खड़ा नजर आता है। वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम की विंडो पर चिपक जाता है और जब कपड़ा हटता है तो लॉरेन को बातशेबा का भूत दिखता है। उससे पहले कि लॉरेन वहाँ पहुँच जाती, बातशेबा ने कैरोलिन को पोजेस कर लिया होता है। पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और उसे एक मेड का भूत दिखता है जो उसे काफ़ी डरा देता है। नैन्सी स्लिप वॉकिंग करते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है और उस रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। कैमरास नैन्सी के स्लीप वॉकिंग के फ़ोटोज़ कैप्चर कर लेते हैं और ये क्लियर होता है कि वहाँ कोई और भी था। एडवर्ड अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से नैन्सी को ढूंढता है और उसे 2 वॉल्स के बीच एक खाली जगह में पाता है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रॉरी डर जाता है तो वो वहाँ छुप जाता है। लॉरेन उस जगह पहुँचती है और वहाँ बच्चों के टॉयज़ और म्यूज़िक बॉक्स देखती है। उससे बातशेबा ने जिस रोप से सुसाइड किया था वो भी दिखता है। तभी एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन स्टोर रूम में गिर जाती है। म्यूज़िक बॉक्स के शीशे में देखती है तो उसे रॉरी की माँ का रोने वाला भूत दिखता है। रॉरी की माँ का भूत कह रहा कर ये गायब हो जाता है, मुझसे ये क्या करवाया गया। फिर बातशेबा का भूत वहाँ आ जाता है जो लॉरेन को डरा देता है। लॉरेन भागने की कोशिश करती है पर बातशेबा उसे वापस खींच लेती है और उसका नेकलेस टूटकर वहीं गिर जाता है जो उसकी बेटी जूडी ने दिया था और जिसमें जूडी की फ़ोटो भी होती है। बाहर आने के बाद लॉरेन बताती है कि ये भूत सिर्फ माओ को अपने बच्चों की जान लेने पर मजबूर करता है। कैरोलाइन के जख्मों की वजह भी यही भूत है। तभी सारे क्रूसीफिक्सेस जमीन पर गिरने लगते हैं और नैन्सी के बालों को कोई खींचकर उसे घसीटने लगता है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। पियर्सन परिवार फैसला करता है कि ये घर छोड़ देना चाहिए। एडवर्ड रॉजर को बताता है कि वो चर्च के सामने एक्सोरिज्म की इजाज़त मांगने जाएगा। लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पुल में उसकी लाश दिखाई देती है। वो डरावनी तस्वीर देखकर परेशान हो जाती है और एडवर्ड को सब बताती है। एडवर्ड और लॉरेन चर्च के फादर को सब कुछ बताते हैं और साथ ही स्लीप वॉकिंग नैन्सी का फ़ोटो भी दिखाते हैं जिसमें रॉरी का भूत भी दिख रहा होता है। फादर बताते हैं कि एक्सोरिज्म के लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन होगी, लेकिन क्योंकि वो नॉन कैथलिक है। एडवर्ड और लॉरेन की बेटी जूडी के पास भी बातशेबा का भूत लॉकेट के जरिए पहुंच जाता है। जूडी का पाँव खींचकर उसे जगाता है और वो डर के अपने माँ बाप को ढूंढने निकल पड़ती है। एनाबेल डॉल भी बेसमेंट से गायब होती है और वापस आने पर बातशेबा एनाबेल डॉल के साथ बैठी होती है। वो जूडी को डराकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर एडवर्ड और लॉरेन टाइम पर वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं।
दूसरी तरफ कैरोलिन अपनी बेटियों क्रिस्टीन और अप्रैल को ले जाने की कोशिश कर रही होती है। रॉजर एडवर्ड को तुरंत इन्फॉर्म करता है और लॉरेन बताती है कि डेविलिश पावर्स माओ को अपने बच्चों को मारने पर मजबूर कर देती हैं। सब लोग वापस उस घर जाते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। अप्रैल ये सब देख कर डर कर भाग जाती है वहाँ से। कैरोलिन को घर के बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए डेविल उन्हें रोकने लगता है। लॉरेन समझ जाता है अगर कैरोलिन को बाहर ले जाया गया तो वो मर जाएगी। डेविल कैरोलिन को स्टोर रूम में खींच लेता है और सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कैरोलिन की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही होती है। पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है और कैरोलिन का काबू किसी के हाथ में नहीं होता। वो सब पर एक एक करके अटैक कर रही थी। कैरोलिन और एक को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, पर उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। एडवर्ड एक्सोरिज्म परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो एक्सोरिज्म शुरू करता है, बात से बहुत पावरफुल हो जाती है, पर एडवर्ड अपनी पूजा जारी रखता है। डेविल कैरोलिन को कुर्सी से हवा में उठाता है और एक्सोरिज्म को रोकने की कोशिश करता है। कुर्सी ज़मीन पर गिर जाती है और टूट जाती है। कैरोलिन बांध से आज़ाद हो जाती है और एडवर्ड पर अटैक करने की कोशिश करती है। इसी वक्त पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ लेता है। कैरोलिन अप्रैल को मारने जा रही होती है, पर एडवर्ड के एक्सोरिज्म के वक्त पे पूरा होने से बात से वह हार मान लेती है और कैरोलिन को छोड़ देती है। कैरोलिन अब भी डेविल के कब्जे में होती है, पर लॉरेन और रॉजर अपनी फैमिली का प्यार और यादों के सहारा देकर कैरोलिन को ताकत देती हैं ताकि वो डेविल से लड़ सके। आखिरकार कैरोलिन अपनी फैमिली के प्यार की वजह से जीत जाती है और वो डेविलिश भूत मजबूरन उसे छोड़कर चला जाता है। कैरोलिन अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और सब लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन का लॉकेट वापस दे देती है और एडवर्ड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने बेसमेंट म्यूजियम में रख देता है। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कॉन्ज्यूरिंग की, जो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना मोमेंट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।